जय राम माधवा कुंद बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन जगन्नाथ यशोदनंदन जगन्नाथ यमुना कुंज बिहारी जय राम माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण कन्हैया प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshani Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya Ashtotra Sant. His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिलारदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है परम सुंदर प्रभु? जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, स्वागत है सबका। तो आज हम संबंध तत्व विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो इस श्लोक में शब्द आया है सर्गे यान्ति, कि सर्ग में जाते हैं। यान्ति में जो थोड़ा ज्ञान संस्कृत का रखते हैं तो या प्रापणे धातु है जिसका अर्थ होता है जाना। तो भगवान कृष्ण यहां कह रहे हैं कि सर्गे यान्ति, सर्ग में जाते हैं, कि सर्ग में जाते हैं। इस भौतिक सृष्टि को सर्ग कहा जाता है, अर्थात कहीं से भौतिक सृष्टि में जाते हैं। प्रश्न होगा कि कौन जाते हैं और कहां थे जहां से वे जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानि, सभी जीव जाते हैं। सम्मोहम, क्यों जाते हैं? तो कहा सम्मोह, मोहित हो जाते हैं, बिविल्डर्ड हो जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। तो कौन बिविल्डर करता है उनको, कौन मोहित करता है उनको? तो उनका की इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा समुत्थेना और द्वेष समुत्थेना। सो सबसे पहले कहा इच्छा समुत्थेना, मूलभूत कारण दिया यहां पर, इच्छा, डिजायर के कारण जाते हैं। तो इस श्लोक पर हम वापस आएंगे। एक श्लोक और यहां ले लेते हैं साथ में ही। भगवद गीता के ही 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दो मऊ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवद गीता का श्लोक है 15वें अध्याय का। तो क्या अर्थ है कि दो मऊ पुरुषो लोके, भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं। नाम रख रहे हैं, उनकी कोटि, उनकी कैटेगरी बना रहे हैं। क्षरश्चाक्षर एव च, एक तो क्षर है, फॉलिबल है, जो गिर गए हैं, गिर जाते हैं, और दूसरे अक्षर हैं जो कूटस्थ हैं, जो अपने स्थान पर स्थित हैं, बने हैं। क्षर नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, जहां जिस स्थान पर हैं वहीं बने रहते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पर उस श्लोक के अनुवाद में, इस श्लोक का अनुवाद करते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव के दो प्रकार हैं, एक च्युत और एक अच्युत। च्युत का मतलब गिर जाना, अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाना, और अच्युत माने अपने स्थान पर कूट बने रहना, अपने स्थान पर फिक्स रहना, अपने स्थान से हिलना नहीं, उनको अच्युत कहते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत, अक्षर होता है। तो यहां एक बहुत सीधा सा संकेत मिल रहा है, एक स्पष्ट इशारा मिल रहा है कि जो गिरता नहीं है वो कहाँ है, जो च्युत नहीं होता, जो अक्षर नहीं होता, जो अक्षर है, वो कहाँ है? वो आध्यात्मिक जगत में है। और जो गिर गया, जो च्युत हो गया, वो कहां से गिरा है और कहां आया है स्पष्ट पता चल रहा है। कहां आया? तो स्वर्ग यान्ति, स्वर्ग में जाते हैं।
और क्षर होकर के, च्युत होकर के सर्ग जानती, सर्ग में जानते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जगत से भौतिक सृष्टि में, मेटेरियल क्रिएशन में आते हैं, इसको कहा जाता है सर्ग जानती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक के श्लोक 5 में कहते हैं, अये नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। यद्यपि स्वयं भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन एक भक्त के भाव में, एक बद्ध जीव के भाव में यहाँ पर शिष्टाष्टक में एक प्रार्थना कर रहे हैं, एक भक्त के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, हे नंद तनुज, हे नंद तनुज, हे महाराज नंद के पुत्र, हे कृष्ण, हे गोविंद, माम किंकरम पतितम, पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, किंकरम पतितम माम, मुझ या माम किंकरम पतितम, मुझ अपने किंकर को, मुझ अपने सेवक को, मुझ अपने दास को, कौन कौन दास, पतितम जो पतित हो गया है, जो च्युत हो गया है, जो गिर गया है। तो पतित होकर के कहां गिरा है? तो कह रहे हैं विषमे भवाम बुधौ, पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, इस विषम भव सागर में जो गिर गया है, इस जन्म मृत्यु के घोर सागर में मैं गिर गया हूं। पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, इस अंतहीन भव सागर में, अंतहीन जन्म मृत्यु की श्रृंखला रूपी सागर में मैं गिर गया हूं। अंतहीन श्रृंखला जन्म मृत्यु की, भव सागर का मतलब समाप्ति नहीं हो रहा है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला बंद नहीं हो रही है। और कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कि अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण मान करके, मुझे अपने चरणों की धूलि का एक कण मान करके इस पतित आत्मा को मुझे स्वीकार कर लीजिए, कि मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मैं यहां गिरा हुआ हूं। और आगे एक मैं श्लोक को लेकर के मैं एक भूमिका यहां आप सबके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम संबंध तत्व विचार को ठीक से समझ पाए। तो चैतन्य चरितामृतम में ही मध्य लीला के अध्याय 20 में एक प्यार आता है, शायद संख्या 108 है। तो वहां चैतन्य महाप्रभु की वाणी हम पाते हैं, वहां हम देखते हैं कि जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कि जो जीव की वास्तविक स्थिति है, उसकी ओरिजिनल स्थिति है, उसकी मूल स्थिति है, उसकी एक्चुअल पोजीशन है, उसकी एक्चुअल एटर्नल पोजीशन है, वो है भगवान कृष्ण का नित्य दास है। जो भगवान का नित्य दास है, उसकी वास्तविक एटर्नल सनातन स्थिति। तो जहां स्वामी है, दास भी तो सेवक ओरिजिनली वही होगा ना। जहां स्वामी है तो दास भी, जहां सेवक है दास भी वही होगा। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक और यहां ले लेते हैं, 15 अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मामेवंश जीव लोके जीव भूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि इस जीव लोक में, इस बद्ध जगत में, इस सृष्टि में, इस सर्ग में सभी जीव, जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियों में, भिन्न भिन्न शरीरों में जीव हैं, सब मेरे सनातन अंश हैं। मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश हैं, मेरे ही सनातन अंश हैं, मेरे ही हैं। लेकिन प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन कष्ट पा रहे हैं, कर्षति कष्ट पा रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति में कष्ट पा रहे हैं। तो प्रश्न होगा क्यों कष्ट पा रहे हैं? तो बद्ध जीवन के कारण कष्ट पा रहे हैं। कैसी बद्धता है? तो भगवान कहते हैं मना षष्ठानी इंद्रियाणी,
ये मन रूपी जो सूक्ष्म शरीर है और इंद्रिया रूपी जो स्थूल शरीर है, पंचभूत का जो स्थूल शरीर है, उसके बद्ध जीवन के कारण कष्ट पा रहे हैं तो मेरे अंश, मुझ सच्चिदानंद के ही अंश हैं, तो यद्यपि ये भी सच्चिदानंद ही हैं, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ही हैं, सत्य के और चित्त और आनंद के ही बने हैं, लेकिन कर्षति, कष्ट पा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। प्रकृति स्थानीय कर्षति, इस दुखालय में, इस प्रकृति में, इस भौतिक प्रकृति में कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। यद्यपि स्वरूप से तो आनंदमय है, लेकिन दुख पा रहे हैं। सच्चिदानंद है, आनंद का इनका स्वरूप है, आनंद के तो बने हैं, सत्य और चित्त और आनंद इन तीनों चीजों के बने, तो आनंद तो इनका स्वरूपगत एलिमेंट है, अवयव है, लेकिन फिर भी दुख पा रहे हैं। यद्यपि सच्चिदानंद है, आनंदमय लोक से आए हैं, लेकिन इस दुखालय में दुख भोग रहे हैं। एक हमारे आचार्य हैं, महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हैं, श्री जगदानंद पंडित। वो अपना एक ग्रंथ में, प्रेम विवर्त ग्रंथ में, भगवत वाणी को कोट करते हुए कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया थरे, या निकटस्थ माया तारे झपटिया थरे। भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। अब यहां से मिला लेते हैं जो पहले श्लोक में हमने बात कही थी कि इच्छा द्वेष समुत्थेना सर्ग यान्ति परंतपा, कि इच्छा समुत्थेना जो मूल कारण है, भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे। ये जो वांछा है, ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, इच्छा समुत्थेना, कृष्ण भूलिया भोग वांछा करे, तो माया तारे झपटिया धरे, अर्थात सर्गे यान्ति परंतपा। माया तारे झपटिया धरे का मतलब है कि सर्गे यान्ति परंतपा, स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इस तथ्य को बिल्कुल ठीक से समझ लेना चाहिए। जीव भगवान का नित्य दास है, और क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इसलिए जीव भी भगवान का अंश होने के कारण स्वतंत्र है। तो जीव के पास एक स्वतंत्रता है, एक इंडिपेंडेंस है। भगवान का अंश होने के कारण जीव भी स्वतंत्र है। भगवान परम स्वतंत्र है, लेकिन गुण ये स्वतंत्रता का जीव में भी है। भगवान का अंश है, सारे गुण भगवान के। तो एक गुण, एक क्वालिटी जो भगवान की है कि भगवान परम स्वतंत्र है, तो जीव भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, गुणों में दोनों में समानता है। हाँ, परिमाण में, मात्रा में, क्वांटिटी में बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान तो विभू है और जीव अणु है। इसलिए वही गुण जो भगवान में विभू मात्रा में है, वही जीव में अणु मात्रा में है, कम माइन्यूट क्वांटिटी में है। तो जहां भगवान के पास एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वतंत्रता है, तो जीव के पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, लेकिन स्वतंत्रता है, चाहे बहुत कम है, लेकिन स्वतंत्रता है। अब अपने इस स्वतंत्रता के गुण का चाहे वो सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, भगवान कृष्ण का जीव नित्य दास है, नित्य सेवक है। जीवेरा स्वरूप है, कृष्णेरा नित्य दास। तो भगवान का नित्य सेवक होने के कारण, भगवान का दास होने के कारण, भगवान की सेवा में ही बने रहना उसकी नेचुरल पोजीशन है। इसीलिए अपने ही जो उसका नित्य स्थान है, जीव का भगवत धाम जो नित्य स्थान है, अपने ही स्थान पर बने रहने के लिए भगवान की सेवा
नित्य करते रहना अनिवार्य है। तो जो भगवान ने अभी वचन कहे थे, हमने सुने कि 15वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि कूटस्थ उच्यते, कि जो अपने स्थान पर कूट रहे थे उनको अक्षर कहा जाता है। तो कूटस्थ अक्षर उच्यते, यहां पर एक क्षण के लिए विचार ठीक ठीक बना लेना चाहिए कि कूटस्थ अक्षर उच्यते, कि वास्तव में वो कूटस्थ हैं, अपने ही स्थान पर फिक्स हैं, अपने ही स्थान पर है, माने जो उनका स्वरूप है उस स्वरूप से वो हटे नहीं हैं, अपने स्थान पर जो बने हुए हैं। तो जो अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहे हैं, सेवा में ही बने रह रहे हैं, वो तो कूटस्थ हैं, वो तो नहीं हटते हैं, अक्षर हैं। लेकिन एक क्षण के लिए विचार करें यहां पर कि यदि कोई जीव भगवत धाम में है और अपनी स्वतंत्रता का, क्योंकि स्वतंत्रता भी उसके पास है और उसका स्वरूप है भगवान की सेवा, लेकिन उसका गुण है कि उसके पास स्वतंत्रता, दोनों चीजें उसके पास हैं साइमल्टेनियसली। तो यदि अपनी स्वतंत्रता का वो प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है, उसी को स्वतंत्रता कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा तो करेगा क्या, क्या कर सकता है? अरे सीधी सी बात है, स्वरूप से भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, तो स्वतंत्रता का प्रयोग ठीक करेगा तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करेगा। और सेवा नहीं करने का विचार का मतलब क्या है, क्योंकि स्वतंत्रता है, यहां समझ लेना चाहिए कि अगर स्वतंत्रता है और वो एक्सरसाइज करता है, उस स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या विकल्प है, उसके पास क्या ऑप्शन है? आप ध्यान से सोचिए, वो और कुछ कर ही नहीं सकता, सेवा ही बंद कर सकता है बस, और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि स्वरूप से वो भगवान का सेवक है, भगवान का दास है, तो सेवा ही कर सकता है, सेवा ही करना उसका स्वरूप है। अभी स्वतंत्रता का सदुपयोग करेगा, स्वतंत्रता अपनी मिस यूटिलाइज नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा अपनी इंडिपेंडेंस को, तो कर रहा काम करता रहेगा, अक्षर बना रहेगा, कूटस्थ रहेगा। लेकिन अगर वो स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, या दुरुपयोग कहना चाहिए, अगर वो करता है, क्या विकल्प है उसके पास? एक ही मात्र विकल्प है कि वो सेवा नहीं करेगा। एक ही विकल्प उसके पास बचता है कि वो सेवा नहीं करेगा, और तो कोई स्वरूपगत विकल्प उसके पास है ही नहीं, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके पास है ही नहीं। अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करना चाहे, अपनी स्वतंत्रता को अगर एक्सरसाइज करना चाहे, तो वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग यदि करना चाहता है तो क्या कर सकता है? एकमात्र यही कर सकता है कि जो अपना स्वरूपगत कार्य है, एकमात्र जो उसका स्वरूपगत कार्य है वो नहीं करेगा, और इसके अलावा क्या करेगा? बस यही एक ऑप्शन बचती है, सेवा नहीं करेगा। बस यही एक, वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके या स्वतंत्रता एक्सरसाइज करके, इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करके, एक ही दूसरा विकल्प है कि अब सेवा नहीं करेगा। और सेवा नहीं करेगा का सीधा सीधा अर्थ है, ध्यान से इस बात को समझना चाहिए कि वो अब अपने स्वरूप में नहीं है। अगर सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, तो यदि सेवा नहीं करेगा तो सेवा नहीं करने का सीधा सीधा अर्थ है कि वो अपने स्वरूप में नहीं है। और स्वरूप में नहीं है का अर्थ है कि अब वो कृष्ण का दास, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास की भावना से च्युत हो गया, गिर गया उस भावना से। इसे ही गिरना कहते हैं, इसे ही कहा जाता है फॉलन फ्रॉम हिज पोजीशन। ए लिविंग एंटिटी हैज फॉलन फ्रॉम हिज पोजीशन। फॉलन फ्रॉम हिज पोजीशन का मतलब ये है कि अब वो अपनी सेवा की भावना से
कृष्णेरा नित्य दास की भावना से च्युत हो गया, गिर गया उस भावना से। इसी को कहा जाता है फॉलन। ही इज ए फॉलन सोल। लेकिन अभी भी उसके फॉल डाउन की एक और नेचुरल सीक्वेंस है। इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। वो क्या है? वो सीक्वेंस क्या है कि जीव, जैसे हमने अभी सुना कि जीव सच्चिदानंद है। वो आनंद उसका स्वरूपगत पहचान है। ब्लिसफुलनेस, आनंद उसका बना है। सत का, चित्त का और आनंद का वो बना है। उसकी स्वरूपगत पहचान है कि वो सच्चिदानंद है। अब क्योंकि उसके स्वरूपगत पहचान है और आनंद के बिना वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वरूप है। जीव तीन ही चीजों का बना है। सत का बना है, चित्त का बना है, आनंद का बना है। सत का मतलब होता है शाश्वतता, एटर्नैलिटी। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, और आनंद का मतलब होता है ब्लिसफुलनेस। तो इस सत, चित्त और आनंद का जो आनंद वाला अंश है, उसी से जीव का पोषण होता है। इस आनंद वाले एलिमेंट से ही, अवयव से ही जीव का नरिशमेंट होता है, पोषण होता है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन ये जो आनंद है वो डायरेक्ट नहीं ले सकता, सीधा नहीं ले सकता, इनडायरेक्ट ही ले सकता है। सेवा करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसे आनंद मिलेगा। ये रूट है सेवा में आनंद प्राप्त करने का। एक ही ऑप्शन से उसका नरिशमेंट हो सकता है आध्यात्मिक जगत में। एक ही मात्र नरिशमेंट से वो, कि वो इनडायरेक्ट इस आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो सेवा करेगा तो स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करता रहेगा, आनंद मिलेगा ही। क्योंकि जीव का आनंद डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, और उसका पोषण होता है इस आनंद से, और वो आनंद आता है भगवान की सेवा से। तो स्वाभाविक रूप से भगवान का दास है, भगवान की सेवा करता है, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो भगवान की सेवा करता रहता है, करता रहता है, तो भगवान की सेवा से स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होती रहती है, उसका पोषण होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तो क्या हुआ कि वो आनंद भी उसका अवरुद्ध हो गया। क्योंकि सेवा और सेवा से डायरेक्टली आनंद, अब सेवा बंद तो आनंद भी अवरुद्ध हो गया। यहां एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि यदि स्वतंत्रता है, यदि इंडिपेंडेंस है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी है, कुछ ना कुछ तो संभावना है ही कि वो उस स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करेगा। चाहे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हो, थोड़ी सी, लेकिन अगर स्वतंत्रता है। अन्यथा मान लीजिए कि आपके पास किसी चीज को करने की स्वतंत्रता है, और कह दिया जाए कि आप ये काम कर नहीं सकते। आपके पास स्वतंत्रता है काम करने की, लेकिन आप ये काम कर नहीं सकते। तो फिर स्वतंत्रता कहां रही? किस चीज की स्वतंत्रता तो रही नहीं। तो जब ये हो कि स्वतंत्रता को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता है ही नहीं। इसीलिए थियोरेटिकली आप इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रखें, लेकिन फिर भी कुछ संभावना तो माननी ही पड़ेगी ना, कि यदि स्वतंत्रता है तो जीव उसको एक्सरसाइज भी कर सकता है, जीव उसको एक्सरसाइज भी करेगा। यदि जीरो संभावना हो, जीरो प्रोबेबिलिटी लगा दें कि नहीं, तो फिर तो अर्थ यही होगा ना कि भाई स्वतंत्रता जैसे है ही नहीं। जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब, जीरो संभावना का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। किंतु स्वतंत्रता तो जीव का सच्चिदानंद होने के कारण, भगवान का अंश होने के कारण, जो गुण, जो क्वालिटीज भगवान में उसमें है, तो स्वतंत्र तो जीव है, भगवान का अंश है। इसलिए भगवान की स्वतंत्रता का गुण भी जीव में है। अब चाहे अणुमात्र में हो, माइन्यूटली इंडिपेंडेंस हो, लेकिन इंडिपेंडेंट तो है। कुछ डिग्री, कुछ प्रोबेबिलिटी तो उसके लिए लेनी ही पड़ेगी कि जीव
कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी में अपनी स्वतंत्रता एक्सरसाइज कर सकता। अब मान लीजिए कि किसी जीव ने अपनी उस स्वतंत्रता का प्रयोग या दुरुपयोग कर लिया, तो वो क्या करेगा? स्वाभाविक है कि एक ही काम तो कर रहा है, उसका एक ही काम है भगवान की सेवा। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, तो क्या करेगा? वो यही करेगा ना कि अब सेवा नहीं करेगा, और तो कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। भाई दो ही विकल्प तो है, या तो सेवा करेगा या तो नहीं करेगा, तीसरा विकल्प तो है ही नहीं। जब स्वरूप से जीव का काम ही एक है भगवत सेवा, तो विकल्प तो दो ही बचे ना, या तो सेवा करेगा या तो नहीं करेगा। तीसरा कोई, किसी तरह की स्थिति की कोई संभावना नहीं है, तीसरा कोई विकल्प एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सेवा ना करने से स्वाभाविक रूप से जो आनंद का पोषण हो रहा था वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि आनंद तो सेवा का ही रेसिप्रोकेशन है, उसका आनंद तो इनडायरेक्ट है, सेवा का ही रिजल्ट है। और सच्चिदानंद आनंद का बना है, इसलिए उसका पोषण होना भी अनिवार्य है। उसका पोषण आनंद से ही होता है, इसलिए होना अनिवार्य है। लेकिन अब स्वतंत्रता एक्सरसाइज करते ही अब डिफिकल्टी कहाँ आई? डिफिकल्टी ये आई कि जैसे ही उसने अपनी स्वतंत्रता एक्सरसाइज की, सेवा बंद की, तो सेवा बंद करते ही अब आनंद का पोषण बंद हो गया, क्योंकि इसकी आनंद तो इनडायरेक्ट है, भगवान की सेवा से संबंधित है। अब आनंद तो उसे अनिवार्य रूप से चाहिए, पोषण तो उसे चाहिए आनंद का, तो वो बना है, और सेवा बंद है, अर्थात इनडायरेक्टली जो आनंद मिल रहा था वो अब नहीं मिल सकता, क्योंकि तो सेवा से कनेक्टेड है। इसीलिए अब नेक्स्ट सीक्वेंस में स्टेप आता है कि अब आनंद डायरेक्ट लेना चाहता है, सेवा के बिना लेना चाहता है। इसे कहते हैं कृष्ण को भूलना। कृष्ण भूलिया जीव। आनंद तो प्राप्त करना है, अपना पोषण तो करना है, अपना भोजन तो चाहिए, अपना भोग तो चाहिए, लेकिन कृष्ण की सेवा से नहीं, इनडायरेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन अपना भोजन चाहिए। अब भगवान की सेवा छोड़ करके चाहिए, इसी को कहा जाता है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कि अपना पोषण तो चाहिए, लेकिन कृष्ण की सेवा के बिना चाहिए। डायरेक्ट अपना पोषण चाहिए, अर्थात आनंद तो चाहिए, लेकिन कृष्ण के बिना चाहिए। अब यह संभावना वास्तविकता में एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आध्यात्मिक जगत में यह संभावना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है कि आनंद भी हो और भगवान की सेवा के बिना हो। ये पॉसिबिलिटी जीव को मिल नहीं सकती आध्यात्मिक जगत में। तो आध्यात्मिक जगत में जीव के लिए डायरेक्ट आनंद प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। पॉसिबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये संभावना तो तभी संभव है कि चिन्मय जीव, सच्चिदानंद जीव अपने आप को सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ अन्य माने, कुछ और माने, और फिर वहां उसकी उस इल्यूजरी मान्यता के आधार पर, उस इल्यूजरी, उस मायामयी मान्यता के आधार पर, जो असत्य मान्यता है, उसके आधार पर वो डायरेक्ट आनंद की इल्यूजरी फीलिंग प्राप्त कर ले। इल्यूजन का मतलब माया, इल्यूजन का अर्थ ही माया होता है। तो उसके पास आनंद प्राप्त करने की कोई संभावना, डायरेक्ट आनंद प्राप्त करने की एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए कहा गया यहां पर कि निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, कि वो लेना चाहता, अपना पोषण तो करना चाहता है, सेवा के बिना करना चाहता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। अब उसे ले जा करके ऐसी परिस्थिति में, ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाएगा जहां वो इल्यूजन में महसूस करेगा, अनुभव करेगा, फील करेगा कि मैं डायरेक्ट भोग करूंगा या मैं डायरेक्ट भोग कर रहा हूं। इसे ही कहा गया सर्गे यान्ति परंतपा,
कि वो स्वर्ग में चले जाते हैं, दूसरी क्रिएशन में चले जाते हैं, कहीं और दूसरी क्रिएशन, माया की क्रिएशन में चले जाते हैं, जहां वो डायरेक्ट भोग करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जीव का अपना स्वागत आनंद, तो अपना स्वगत, जो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लिसफुलनेस है, जो उसका स्वगत आनंद है, जो उसका स्वरूपगत आनंद है, वो तो सेवा में ही संभव। तो अब उसे इल्यूजन में मैं की डेफिनेशन को बदलकर एक नई डेफिनेशन मैं की, एक डिस्टिंक्ट डेफिनेशन मैं की मिलती है, और उससे वो डायरेक्ट भोग का अनुभव कर सकता है। अपने चिन्मय स्वरूप में वो डायरेक्ट भोग नहीं कर सकता, उसके लिए संभावना नहीं है। तो इस इल्यूजरी जगत में स्वर्ग यान्ति माया तारे झपट या धरे, जब इस इल्यूजरी एनवायरनमेंट में आता है, तो यहां पर उसको एक इल्यूजरी मैं की डेफिनेशन मिलती है कि ये मैं हूं, और उस मैं की डेफिनेशन में वो डायरेक्ट भोग का अनुभव कर सकता है, चाहे इल्यूजरी अनुभव करे। तो सर्गे यान्ति या निकटस्थ माया तारे झपट या धरे, यहां पर समझ लेना चाहिए कि सर्ग अर्थात माया का जो संसार है, उसको सर्ग कहा जाता है। तो क्या है ये सर्ग, इसके विषय में भी थोड़ा जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी पहले इसको ऐसे ले कि सर्ग का सीधा सीधा अर्थ होता है भौतिक सृष्टि, पंच महाभूत आदि, जो भौतिक 24 भौतिक तत्व हैं, उनकी सृष्टि, जिन्हें कभी कभी महत तत्व भी कह देते हैं। तो ये जो भौतिक सृष्टि है, ये जो सर्ग है, ये जो महत तत्व है, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग है। ये आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि कहीं बिल्कुल दो अलग अलग स्थान पर हो, ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक सृष्टि के नीचे ही एक अंश में, एक हिस्से में भौतिक सृष्टि भी है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो आकाश और बादल, बादल आकाश के नीचे ही होते हैं, बादल आकाश के नीचे ही होते हैं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, 1.3.1 के पॉपट में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का जो तेज है, जो ब्रह्मन एफल्जेंस है, वो स्पिरिचुअल स्काई में सब जगह पर फैली हुई है, चतुर्दक फैली हुई है, चारों दिशाओं में फैली हुई है। मतलब जो आध्यात्मिक आकाश है, उस आकाश में जो प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो चिन्मय प्रकाश है, वो सर्वत्र फैला हुआ है। तो इस बहुत विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है, और जितना भाग महत तत्व से ढका होता है, उसे ही भौतिक आकाश कहते हैं। तो ये जैसे आध्यात्मिक आकाश हो गया, एक आकाश हो गया, आकाश के नीचे बादल जैसा कोई चीज ढक देती है, पृथ्वी को ढक देती है। तो जो बादल जैसी गहरी किसी गहन किसी चीज ने ढक दिया, तो उसका नाम होता है महत्तत्व। इसे ही भौतिक आकाश कहते हैं। इसी के नीचे, भौतिक आकाश के नीचे ही भौतिक सृष्टि है। तो इस भौतिक आकाश के नीचे अर्थात महत तत्व के नीचे, उसके भीतर, उसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये असंख्य ब्रह्मांड कारुणिकाक्षयी विष्णु, या जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है, उनके द्वारा भौतिक आकाश पर, उस महत तत्व पर दृष्टिपात करने से ये बहुत से जो ब्रह्मांड है, ये उत्पन्न होते हैं।
प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो असंख्य ब्रह्मांड है, जो भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी महत तत्व के नीचे हैं। यही भौतिक आकाश, वो भौतिक आकाश जो आध्यात्मिक आकाश के नीचे है। आध्यात्मिक आकाश के एक किसी कोने में महत तत्व इकट्ठा होता है, मतलब वो जो 24 तत्वों का मिलकर के जो समूह है, जिसको प्रधान भी कहा जाता है या जिसे प्रकृति भी कह देते हैं, कई तरह से इसको लूजली, आज मैं क्रिएशन पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको समझ लेना चाहिए। तो भगवान महाविष्णु के दृष्टिपात करने से महत तत्व के नीचे ही असंख्य ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड यहां पर क्रिएट होते हैं। भगवान तो ये आध्यात्मिक आकाश के नीचे ही एक अंश में है। तो ये जो भौतिक सृष्टि है अलग कहीं और नहीं है, ये आध्यात्मिक आकाश के नीचे ही एक अंश में ये भौतिक सृष्टि है। जैसे बादल आकाश के नीचे ही रहते हैं, कहीं और नहीं है, बादल आकाश के ही नीचे होते हैं, उसी तरह से भौतिक सृष्टि भी आध्यात्मिक आकाश के ही नीचे, आध्यात्मिक सृष्टि के ही नीचे है। एक अंश में बादल का टुकड़ा, उसके नीचे प्रकाश नहीं आता है। जैसे जब बादल में, बहुत गहन बादल जब होते हैं, चाहे ऊपर सूर्य है भी, लेकिन यदि आकाश में गहन बादल हैं, बहुत गहरा घना बादल हैं, तो यद्यपि सूर्य आकाश में है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंच नहीं पाता। नीचे नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? बादलों के कारण, घने बादलों के कारण। उसी प्रकार भौतिक सृष्टि कहीं और अन्यत्र नहीं है, यह आध्यात्मिक आकाश के नीचे ही है, लेकिन महत तत्व रूपी बादल से घिरी होने के कारण ये एक भौतिक आकाश का एक आवरण सा बना रहता है। इसलिए आध्यात्मिक फीलिंग यहां पर आसानी से, वो जो प्रकाश का लाभ यहां सरलता से नहीं सीधा सीधा मिल पाता। और एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे जेल होते हैं, प्रिजन हाउस, कारागार होते हैं, वो कहीं बहुत शहर से दूर जंगल में नहीं होते हैं, शहर में ही होते हैं। शहर में ही होते हैं। दिल्ली में इंडिया की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, दिल्ली में ही है। वेस्ट दिल्ली का बहुत प्राइम एरिया है जनकपुर, उसी के पास तिहाड़ जेल है। तो जेल या कारागार जैसे किसी शहर में ही होता है, कहीं दूर अलग, कहीं जंगल में, पहाड़ों में नहीं होता है, लेकिन फिर भी शहर में होते हुए भी ऊंची ऊंची दीवारों से अलग से आइडेंटिफाई होता है, अलग से कवर रहता है। वहां का जीवन अलग होता है। वो शहर के पार्ट होते हुए भी वो शहर का पार्ट नहीं होते। शहर के सामान्य नियम वहां लागू नहीं होते हैं। जो शहरों का सामान्य जीवन है, सामान्य सब प्रकार के स्वरूप है, वो वहां नहीं मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि यद्यपि है तो जेल शहर में ही, लेकिन फिर भी शहर में होते हुए भी शहर का पार्ट नहीं है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह से ये भौतिक सृष्टि भी है तो आध्यात्मिक आकाश के नीचे ही, लेकिन फिर भी एक प्रकार से अलग है। भौतिक आकाश के नीचे होने के कारण यहां पर आध्यात्मिक आकाश के नियम नहीं लगते हैं, भौतिक सृष्टि के नियम यहां पर लागू होते हैं। तो वो जीव जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवत सेवा से च्युत हो जाते हैं, उन्हें इस इल्यूजरी मायामय जगत में, इस कृत्रिम स्वरूप वाले स्थान पर सर्ग यान्ति भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता? भोक्ता बनने का, डायरेक्ट भोक्ता बनने का, डायरेक्ट एंजॉयर बनने का उसे अवसर प्रदान किया जाता है। तो मूलतः तो वो भोक्ता है, ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करता है,
लेकिन उसका एंजॉयमेंट, उसका आनंद डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, सेवा के माध्यम से है। लेकिन अब जब वो डायरेक्ट एंजॉयर बनना चाहता है तो अपनी स्वाभाविक चिन्मय स्वरूप में तो वो डायरेक्ट एंजॉयर बन नहीं सकता, इसकी तो संभावना ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो अपने स्वरूप में ही रह करके वो आनंद प्राप्त कर सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए अपनी उस स्वाभाविक अवस्था से वो च्युत होने के कारण वो डायरेक्टली भोक्ता बनने की, डायरेक्ट भोग करने की दृढ़ इच्छा करता है। इस मायामयी भौतिक सृष्टि में उसके चिन्मय स्वरूप को यहाँ पर ढका जाता है, क्योंकि चिन्मय स्वरूप में वो डायरेक्ट भोग नहीं कर सकता है। तो यहां जब उसके चिन्मय स्वरूप को ढका जाता है तो दो प्रकार के आवरण उसको दिए जाते हैं, दो प्रकार से उसको ढका जाता है, उसको कवरिंग दो प्रकार से की जाती है। एक तो उस पर स्थूल आवरण और दूसरा उस पर सूक्ष्म आवरण, एक सटल कवरिंग और एक ग्रॉस कवरिंग। तो इस भौतिक सृष्टि में जब वो आता है तो इस भौतिक सृष्टि में भगवान का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम है काल, टाइम। ये टाइम या काल आध्यात्मिक जगत में नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत का जो प्रयोजन है वो ठीक ठीक सिद्ध होगा नहीं जब तक यहां पर काल फैक्टर नहीं रखा जाएगा, जब तक यहां पर टाइम नहीं रखा जाएगा। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों काल यहां रहना अनिवार्य है। काल के कारण ही जीव वापस जाएगा। अगर काल नहीं हो तो जीव वापस नहीं जाएगा, क्योंकि काल नहीं होगा तो शरीर की यात्रा बंद हो जाएगी, कोई मरे। वो मैं विस्तार में इसको कुछ आज कुछ कल इसको लूंगा। तो जीव का जो सच्चिदानंद में जो आनंद वाला फीचर है वो तो उसकी स्वतंत्रता के दुरुपयोग करने से स्तंभित हो गया, रुक गया। और जो उसका सत फीचर है, हमने कहा था सच्चिदानंद में सत, चित और आनंद तीन चीजें होती हैं, तो आनंद तो उसका फीचर स्तंभित हो गया। वहीं पर ही स्वतंत्रता के दुरुपयोग करने से आनंद वाला फीचर तो वहीं रुक गया। अब वो आनंद इल्यूजरी उसको देना है तो यहाँ इल्यूजरी एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सर्ग यान्ति निकटस्थ माया तारे झपट या धरे। तो जब यहाँ इल्यूजरी एनवायरमेंट में आया तो सच्चिदानंद का जो उसका सत फीचर था, जो शाश्वतता, जो एटर्नलिटी थी, वो भी काल के प्रभाव में आ जाने से स्तंभित हो जाती है। क्योंकि इस भौतिक जगत में तो काल का नियम चलता है, तो काल के वश में उसको आना ही पड़ता है, क्योंकि इस भौतिक सृष्टि में काल ही भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। टाइम रिप्रेजेंट्स द लॉर्ड इन द मेटेरियल क्रिएशन, सीधी सी बात है। तो आनंद फीचर गया, सत फीचर भी कवर हो गया, आनंद फीचर भी गया। अब बचा चिद फीचर, ज्ञान, चिन्मय ज्ञानमय फीचर। तो माया दो प्रकार से, दो प्रकार की शक्ति है माया, दो प्रकार से प्रभावित करती है। एक को कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति और दूसरे को कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका, क्षेपण, क्षेपण माने फेंक देना, प्रक्षेपण माने बुरी तरह से फेंक देना, और आवरणात्मिका का मतलब ढक देना। तो पहली शक्ति जो प्रक्षेपात्मिक का शक्ति है वो तो इल्यूजन में धकेल देती है, फेंक देती है, मोह में फेंक देती है, पूरा इल्यूजन, पूरा पूरा माया में। और दूसरी जो आवरणात्मिका शक्ति है माया की, वो अज्ञानता का, इल्यूजन का एक आवरण बनाए रखती है, निरंतर एक आवरण बनाए रखती है, कवरिंग बनाए रखती है। तो भौतिक सृष्टि में आने के बाद जीव का अपना जो स्वरूपगत परिचय है, सच्चिदानंद परिचय, वो तो पूरा पूरा ढक जाता है। और इसके बदले में उसको मिलता क्या है? जस्ट अपोजिट मिलता है, बिल्कुल उल्टा मिलता है। असत, अचित और निरानंद मायामय स्वरूप मिलता है। अब भोगो डायरेक्टली, इसमें अब भोगो। अब सत भी नहीं है, चित भी नहीं, आनंद भी नहीं है, अब भोगो, डायरेक्टली भोगने की संभावना है। तो सच्चिदानंद स्वरूप में आनंद था तो इनडायरेक्ट, लेकिन वास्तविक था।
अपने वास्तविक स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, भगवत धाम में आनंद था, वास्तविक था, इनडायरेक्ट था लेकिन था वास्तविक। लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से अब जो तथाकथित सुख या आनंद कहें, तथाकथित आनंद उसको मिलेगा, वो मिलेगा तो डायरेक्ट, लेकिन होगा इल्यूजरी, होगा मायामय, वास्तविक नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान पर तो आवरण चढ़ा है, इसलिए इस माया में सुख को ही वास्तविक मानता रहता है, रियल मानता रहता है, इसी को मानता रहता है। मैंने सुख पाया, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत इसमें सुख मिला। यहां समझ लेना चाहिए कि सर्ग को कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन, 24 तत्वों की भौतिक सृष्टि। और सर्ग के बाद जो अलग अलग ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, उन अलग अलग ब्रह्मांडों में जो सेकेंडरी क्रिएशन, जिसे उसे विसर्ग कहते हैं। तो सब ब्रह्मांडों में जो अनेक लोक हैं, और अनेक लोकों में जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म स्थूल शरीरों की सृष्टि है, इसे कहते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो डायरेक्ट भोक्ता बनने के बहुत अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसको मिलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो कवरिंग, अलग अलग प्रकार के जो शरीर हैं, 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं। तो भौतिक सृष्टि में आने के बाद जीव को डायरेक्ट भोक्ता बनने का बहुत विशाल अवसर मिलता है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का भी अवसर उसके पास है। तो डायरेक्ट भोक्ता बनने की प्रक्रिया में जीव का सबसे पहले संपर्क होता है काल से, अर्थात टाइम की लिमिटेशन सब उस पे एप्लीकेबल होती हैं। और दूसरा उसका संपर्क होता है अहंकार से, फॉल्स ईगो से, कि जो सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर का आवरण उसे दिया जाता है, उसी में ही वो मैं बुद्धि करता है, अहम बुद्धि करता है, मैं ये शरीर हूं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के प्रति मैं भावना, अहम भावना करना ही अहंकार कहलाता है। तो काल के अंतर्गत आता है, अहंकार के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो एलिमेंट ऐड होता है, तीसरा जो घटक इसमें जुड़ता है, वो है कर्म बंधन। शरीर में मैं बुद्धि है, अहम बुद्धि है, तो अपना स्वरूप तो आनंद का है। और वो आनंद अब अहंकार के चलते जहां अहम बुद्धि है, जिसे मैं मान रहा है, उसी के माध्यम से उसी को सुख करके पाना चाहता है, उसी को सुखी करके पाना चाहता है। तो जो शरीर की, जिस शरीर में जिस तरह की इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, उन्हीं को इंद्रिय विषयों के संयोग से, इंद्रिय विषयों के साथ जोड़ करके सुख प्राप्त करना चाहता है। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में, शायद श्लोक संख्या 16 है, 3, 25, 16 में बहुत सुंदर, एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं। भगवान वहां कहते हैं कि अहम मम अभिमानोत्थई काम लोभाधि भिर्मलई। अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अहम मम अभिमानो उत्थई, कि शरीर में मैं, अहम बुद्धि और भौतिक पदार्थों को मम बुद्धि, मेरा मानने की, भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरा मानने की और शरीर को मैं मानने की जो अभिमान है, जो मिथ्या अहंकार है, उससे उत्पन्न होते हैं क्या? अहम मम अभिमानो उत्थई काम लोभादि भिर्मलई, कि काम, क्रोध, लोभ आदि जो मल जैसे हैं, वो अभिमान से उत्पन्न होते हैं, फॉल्स ईगो से उत्पन्न होते हैं, भगवान कपिल देव कहते हैं। तो जहां अहंकार आया, वहां काम आना ही है, लोभ आना ही है, मोह, ये 6 की 6 चीजें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात भौतिक काम की जननी है अभिमान, फॉल्स ईगो।
भौतिक लोभ की जननी है अभिमान, फॉल्स ईगो। इसी तरह से भौतिक विषयों के प्रति क्रोध, मद इत्यादि सब की जननी है अहंकार, फॉल्स ईगो। तो शरीर में मैं बुद्धि अर्थात अहम बुद्धि और शरीर से संबंधित वस्तुओं में मम बुद्धि, मेरे ही है, ये अब जीव में आ गया तो इस भौतिक सृष्टि में यहां आने के बाद अहंकार, स्थूल सूक्ष्म शरीर और फिर उसके साथ कर्म बंधन, और इन सब के लिए इंजन का काम करते हैं। इन सब को जो चला रहे हैं, चाहे कर्म बंधन को चला रहे हैं, अहंकार को चला रहे हैं, इन सब को जो चला रहे हैं वो इंजन है प्रकृति के तीन गुण। बस अब इन सब के बीच में फंस गया है, निकल नहीं सकता है, निकल ही नहीं सकता है। इसलिए माया का एक दूसरा नाम दुर्ग भी है, दुर्गा। दुर्गा माया का नाम है। तो दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग की स्वामिनी, और दुर्ग का मतलब होता है दुहगा, बहिर्गमन। दुह बहुत कठिन है। इस दुर्ग का अर्थ है यहां से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। इस भौतिक जगत से बाहर निकलना असंभव नहीं है, लेकिन असंभव जैसा ही कठिन है। इसलिए हम कहीं कहीं देखते हैं कि सिंबॉलिकली देवी दुर्गा के 8 या कभी कभी 10 हाथ बनाए जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 इन दिशाओं के बीच के कोण 8 हो गए, और 2 दिशाएं ऊपर और नीचे 10। अर्थात 10 दिशाओं में दुर्गा की दृष्टि है, उसके हाथ है, उसका पूरा पूरा कंट्रोल है इस भौतिक जगत में। बाहर जाएंगे कैसे? 10 दिशाओं पर उसका पहरा, उसकी दृष्टि है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कह दिया कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मम माया दुरत्तया। तो सार में होता क्या है? यहां आया नहीं, यहां गिरा नहीं कि बस इन सब ने जकड़ लेना और भिन्न भिन्न इंद्रियों के कॉम्बिनेशन से भिन्न भिन्न शरीरों में डायरेक्ट सुख प्राप्त करने का, डायरेक्ट आनंद प्राप्त करने का इल्यूजरी प्रयास चलता रहता है, माइक प्रयास चलता रहता है। और ये इल्यूजरी प्रयास करते हुए सुख के बदले में जीव पाता क्या है? दुख ही पाता है। आधि भौतिक दुख पाता है, आधि दैविक दुख पाता है, आध्यात्मिक क्लेश, ये पाता ही रहता है तीनों को। और हर बार कर्म का बंधन और दृढ़ होता रहता है इन सब के। तो कर्म का बंधन दृढ़ होता है उसका मान कर्म, संचित कर्म, ये एवरेस्ट जैसे ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत सामने खड़े रहते हैं। प्रारब्ध कर्म जो इस शरीर में हमें भोगने हैं, क्रियमाण कर्म जो इस शरीर में कर रहे हैं, आगे भोगेंगे, संचित कर्म जो अभी अगले शरीरों में भोगने हैं, सब एवरेस्ट हैं, सब एवरेस्ट हैं। और सब पर चढ़ना है, हमें ही सब भोगने हैं, इन सब कर्मों का फल हमें ही भोगना है। तो बाहर कहाँ? बुरी तरह से फंसा है जीव, बुरी तरह से फंसा है। लेकिन कृष्ण तो दयामय है ना, कृष्ण तो करुणा निधि है, करुणा सागर है, करुणामय है, करुणा के सागर हैं। फिर अपने अंश को, अपने पुत्र को कौन पिता दुखी देखना चाहता? कितने दयामय हैं भगवान कृष्ण, कितने दयामय हैं, कितने करुणामय हैं। इसका इसी बात से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के साथ साथ ही रहते हैं, सदा जीव के साथ ही हैं। जब से जीव इस भौतिक जगत में गिरा है, सर्ग यान्ति माया तारे झपटिया धरे, जब से आया है, जब से सर्ग में गिरा है, जब से सर्ग में आया, तब से उसी क्षण से ही परमात्मा रूप से
कृष्ण साथ हैं। हमने श्री कृष्ण को छोड़ा है, कृष्ण ने कभी हमें छोड़ा नहीं। हम मूर्ख अपने स्वभाव से विच्युत हो गए, विमुख हो गए, गिर गए, लेकिन कृष्ण तो शिख से नख तक मात्र कृपा से ही बने हैं। कृपा करना छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव है। ये उनके बस में नहीं है कि वो कृपा करना छोड़ दें। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य यदि चाहे कि वो अंधकार का दर्शन कर ले, बहुत उसकी इच्छा हो जाए किसी समय कि मैं अंधकार को देखना चाहता हूं, तो सूर्य को अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने का कोई ऑप्शन, कोई संभावना नहीं है। सूर्य को कभी अंधकार के दर्शन हो ही नहीं सकते। ये इच्छा कभी सूर्य की पूर्ण नहीं होगी कि उसे अंधकार के दर्शन हो जाए। उसी प्रकार भगवान यदि चाहें भी कि वो कृपा के स्वभाव से हट जाएं, वो अलग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। उनका स्वरूपगत गुण है, वो कृपा के ही बने हैं। नख से शिक तक मान लो कृपा ही कृपा है उनमें। अब जीव तो कर्म बंधन के वश में चलता हुआ कभी पशु की योनि में जाता है, कभी पक्षी की योनि में जाता है, कभी कीट की योनि में जाता है, यहां तक कि विष्ठा के कीट की योनि में भी चला जाता है, लेकिन वहां भी भगवान उसके साथ ही रहते हैं। तो यहां विचार करने की जरूरत है कि जीव तो अपनी इच्छा के कारण, अपनी भोगों की प्रवृत्ति के कारण, अपने कर्म बंधन के कारण इस निम्नतर योनियों में गिरता जा रहा है, लेकिन परमात्मा पर तो कोई बंधन नहीं है, भगवान पर तो कोई बंधन नहीं है। फिर परमात्मा क्यों जा रहा है साथ में? परमात्मा क्यों नीचे नीचे विष्ठा के कीट में भी जा रहा है? उसके ऊपर कौन सा बंधन है? उसके ऊपर भी बंधन है, उस पे स्नेह का बंधन है। स्नेहवश क्या करे, छोड़ जो नहीं सकता है। हम तो छोड़ा है, लेकिन उसने एक क्षण के लिए भी हमें नहीं छोड़ा। प्रतीक्षा कर रहा है, आज भी प्रतीक्षा कर रहा है परमात्मा बन करके कि कभी कभी तो जीव उसकी तरफ देखेगा। लेकिन जीव है कि प्राय बहिर्मुख ही बना रहता है। बहिर्मुखी बाहर ही देखता है, अंदर की तरफ कि मैं प्रभु के साथ हूं, पर वो दिखता ही नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है। इसीलिए बहिर्मुख है। तो जीव को सही मार्ग पर लाने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए, उसे वास्तविक स्थिति और मायामय स्थिति का अंतर बताने के लिए स्वयं बाहर आना पड़ता है, अपने पार्षदों को भेजना पड़ता है, स्वयं अवतार लेना पड़ता है, अपनी वाणी से, अपने पार्षदों की वाणी से, अपने शुद्ध भक्तों की वाणी से रच रच कर शास्त्रों का मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कैला। तो गुरु, साधु और शास्त्र रूपी प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था करनी पड़ती है ठाकुर को। अंदर है, छोड़ नहीं सकता अंदर से, लेकिन बाहर भी पूरी व्यवस्था कर रहा है। आप थोड़ा विचार कीजिए कि यदि श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी कभी निष्ठुर हो जाएं कि ठीक है, गए हैं ना, अपने आप गए हैं, अपने आप छोड़कर गए हैं, तो आ जाएंगे अपने आप, मैं क्यों व्यवस्था करूं? एक क्षण के लिए भी अगर ऐसा कभी विचार आ जाए, लेकिन ऐसे करता नहीं है ठाकुर। कितना दयालु है कि सबसे पहले तो हमारी इच्छा अनुसार व्यवस्था की कि ठीक है, तुम इंडिपेंडेंटली भोगना चाहते हो, डायरेक्टली भोग करना चाहते हो तो कर लो। पूरी की पूरी सृष्टि रच दी। कितना स्नेह है कि एक सृष्टि रच दी, एक इल्यूजरी, एक ठीक है, तुम प्रयास करके देख लो भाई, कर लो। और जब आश्वस्त हो गया जीव कि नहीं हो सकता, ये सुख वास्तविक सुख नहीं है, ये तथाकथित भौतिक सुख ही वास्तव में दुख है, और दुख को और बढ़ाने वाला है। जब आश्वस्त हो जाता है, तब उसे वापस लाने के लिए, उस समय वापस लाने के लिए, उसे उचित मार्गदर्शन मिले,
उसे उचित ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसलिए उसकी भी पूर्ण व्यवस्था करके तैयार करके यहां रखी हुई है। ठाकुर की तरफ से कोई देर नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, वो तो प्रतीक्षा कर रहा है, सब चीज उपलब्ध है। तो संबंध तत्व ज्ञान की शुरुआत इसी बिंदु से होती है। जब इस भौतिक जगत में सुख की तलाश में इंद्रियों से सुख प्राप्त करने के अथक प्रयास के बाद भी जब वो निराश हो जाता है, इस डायरेक्ट भोक्ता बनने की प्रक्रिया से हताश होने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है, जब उसे आभास होने लगता है ये मार्ग नहीं है, उस समय उसकी फिर रिवर्स जर्नी की शुरुआत होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है यहां पर कि इस रिवर्स जर्नी का भी जो रूट है वो छोटा हो सकता है, बहुत बहुत छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, और बहुत 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 छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान का मार्ग भी हो सकता है, ध्यान का मार्ग भी हो सकता है, सद्य मुक्ति का मार्ग हो सकता है, क्रम मुक्ति का मार्ग हो सकता है, कर्म का मार्ग हो सकता है। इनमें से कुछ मार्ग जो हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनमें से जो कुछ मार्ग हैं वो तो बहुत बड़े हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि बड़े भी बहुत हैं, लेकिन बीच में ही कहीं ले जा करके और छोड़ देते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट तक ही ले जा सकते हैं। इनमें से कुछ मार्ग कष्टकारक हैं, पहुंचने में भी बहुत देर लगाते हैं और कष्ट भी बहुत है। लेकिन भगवत गीता में जहां भक्ति योग की बात आती है तो भगवान ने कई कई बार अपना हृदय खोला है। भगवान ने कह दिया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुख पूर्वक मार्ग तय किया जा सकता है। जो रिवर्स जर्नी का मार्ग है बहुत सुखपूर्वक तय किया जा सकता है। और जहां तक गंतव्य तक पहुंचने की बात है तो भगवान छठे अध्याय के अंत में कहते हैं, 47वें श्लोक में 6.47 में, कि भक्ति योग ही सभी योगों में युक्ततम है। युक्ततम का मतलब तम प्रत्यय लगा है, दी बेस्ट। तो भगवान कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। युक्त तम, दी बेस्ट, कि संबंध तत्व ज्ञान का अर्थ यहीं से प्रारंभ होता है, भक्ति योग से ही वास्तव में संबंध तत्व ज्ञान की पूर्णता है। तो संबंध तत्व ज्ञान का अर्थ यही होता है कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, कि हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, इस तथ्य को ठीक से जान लेना। और साथ ही साथ इस भौतिक प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, कितना संबंध है, इसे ठीक ठीक जान लेना। बाकी जितने प्रोसेस हैं, बाकी मोक्ष के जितने प्रोसेस हैं, बाकी जो अन्य मार्ग, वो संबंध के एक पक्ष का ज्ञान तो दे सकते हैं मैक्सिमम, कि भौतिक प्रकृति से हमारा आर नॉट एटर्नली कनेक्टेड। लेकिन भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, मूल तो ये संबंध तत्व ज्ञान है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या वास्तविक संबंध है। ये संबंध तत्व का ज्ञान तो एकमात्र भक्ति योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए किसी भी योग की पूर्णता तभी होती है, तभी बनती है, तभी संभव है जब वो भक्ति योग का संरक्षण उसको प्राप्त हो। योगा लैडर में
सारे बाकी जितने योग हैं वो कल्मिनेट होते हैं भक्ति योग में ही। दे मस्ट कल्मिनेट इनटू भक्ति योगा। नहीं तो ऊपर तक पहुंचना तो बस भक्ति योग की सीढ़ी ही अपने स्वरूप तक पहुंचा सकती है। तो चाहे कर्म योग से फिर आगे भक्ति योग ले लो, या कर्म योग से आगे ज्ञान योग ले लो, फिर ध्यान योग ले लो, फिर भक्ति योग ले लो, छोटा या छोटे से बड़ा या बड़े से बड़ा, बहुत बहुत बड़ा, अल्टीमेटली तो भक्ति योग के आश्रय में ही आना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्थापित सत्य है। इसी को योगा लैडर बोलते हैं, योग सीढ़ी बोला जाता है। नहीं तो क्यों शास्त्र ये बात कहता, क्यों श्रीमद् भागवत में ये बात कही जाती कि आरूह्य कृच्छ्रेणा परम पदम तथा पतंती अधा अनादृत युष्मदंग्रया। देवता लोग आकर के गर्भ स्तुति कर रहे हैं भगवान की। माता देवती के गर्भ में भगवान है, माता देव की जेल में है, कारागार में है। वहां देवता आए अपने प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनको प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर। तो कह रहे हैं आरूह्य कृच्छ्रेणा परम पदम तथा। तो कह रहे हैं कि जो अभक्त हैं, जो भक्ति योग में नहीं जुड़े हैं, चाहे वो इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त कर लें, आरूह्य चढ़ जाए इस भौतिक जगत से ऊपर, आध्यात्मिक आकाश में चले जाए, कृच्छ्रेणा बहुत कष्ट पा करके चाहे चले जाएं, लेकिन तथा पतंती अधा, वहां से नीचे गिरेंगे ही। देवता ब्रह्मा जी इत्यादि देवता ये बात कह रहे हैं कि ब्रह्मज्योति इत्यादि ऊंची आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त भी कर ले, लेकिन जब तक अनादृत युष्मदंग्रया, आपके चरण कमलों का असम्मान करते रहेंगे, अनादर करते रहेंगे, बार बार गिरना पड़ेगा। वो गिरेंगे। अनादृत युष्मदंग्रया, आपके चरणों का, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण, माने आपकी सेवा में ना लगने के कारण बार बार गिरेंगे। पतंती अधा, कि इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्म ज्योति इत्यादि ऊंची आध्यात्मिक स्थिति को भी प्राप्त कर लें यदि, लेकिन जब तक उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, भगवान की सेवा ही मेरा एकमात्र परम कर्तव्य है, जब तक उस वास्तविक स्थिति का उसे ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक उसे आनंद तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि आनंद तो सेवा से मिलना है, और क्योंकि आनंद का एकमात्र मार्ग है भगवान की सेवा, वहीं से प्राप्त हो सकता है। तो जो अनादर कर रहे हैं आपके चरण कमलों का, वो क्यों बार बार पतंती अधा नहीं, बार बार ब्रह्म ज्योति जैसी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति से क्यों नहीं गिरेंगे? वापस इस भौतिक सृष्टि में आना ही पड़ता है। अनादृत युष्मदंग्रया पतंती अधा, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण, आपकी सेवा से च्युत रहने के कारण। तो वास्तविक संबंध ज्ञान की अगर बात करें, वास्तविक संबंध तत्व के विषय में अगर विचार करें, तो संबंध तत्व का ज्ञान का वास्तविक अर्थ है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, और भगवान की सेवा ही मेरा स्वरूपगत एकमात्र कर्म है। इस भौतिक प्रकृति से मेरा संबंध नहीं है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी इस बात को कहा कि अशुद्ध दाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं कि अशुद्ध दाना पुरुष, जो लोग भक्ति पथ के प्रति श्रद्धावान नहीं है, धर्मस्य अस्य, इस धर्म में, इस भक्ति योग में जो अशुद्ध दाना है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे नहीं पा पाते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, घूमते रहते हैं इस मृत्यु संसार में, उनको आना ही पड़ता है जन्म और मृत्यु के लिए, वापस वापस इस भौतिक जगत में लौटते रहते हैं। तो चाहे
कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, जब तक भौतिक भक्ति योग में, इस भौतिक जगत में प्रवृत्त नहीं होगा, जब तक भक्ति योग में प्रवृत्त होकर के भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को नहीं समझ लेता, तब तक तो उसका भौतिक जगत में बने रहना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो सार में भगवान के साथ जीव के सनातन संबंध का ज्ञान ही संबंध तत्व ज्ञान कहलाता है। इस संबंध की और जानकारी इसको ऐसे ले लेना चाहिए कि एक बार अपने संबंध का ठीक ठीक ज्ञान होने लगता है, या थोड़ा भी ज्ञान होने लगता है, तो संबंध ज्ञान के बाद संबंध की जानकारी और उसके अनुसार जब कर्म करना प्रारंभ करता है तो उसे कहा जाता है अभिधेय। वो अभिधेय तत्व ज्ञान है। और अभिधेय करते करते, उन कर्मों को करते करते जो अपने स्वाभाविक कर्म है, अर्थात भगवान की सेवा को करते करते अपनी इन इंद्रियों को, इन स्थूल और सूक्ष्म आवरण को शुद्ध कर लेना, इतना शुद्ध कर लेना कि वो सीधा प्रभाव आत्मा तक को पहुंच जाए, उसको कहते हैं शुद्ध अभिधेय, शुद्ध भक्ति। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर भगवत धाम वापस लौट जाना, वहां भगवान की नित्य सेवा में पुनः नियुक्त हो जाना, इसे प्रयोजन तत्व कहा जाता है। तो आज इस संबंध तत्व ज्ञान की भूमिका के बाद इसके और गहन संदर्भों की कल चर्चा करेंगे। बहुत से प्रश्नों के उत्तर कल की चर्चा में आएंगे। जैसे संबंध ज्ञान क्या होता है, जीव को जब संबंध मिलता है कि मैं भगवान के साथ कैसे कनेक्टेड हूं, तो संबंध तत्व ज्ञान और संबंध ज्ञान क्या एक ही बात है या अंतर है? तो क्या कनेक्शन है, यदि कनेक्शन है तो? या दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या संबंध तत्व ज्ञान पूर्ण होने के बाद ही अभिधेय मिलता है और अभिधेय पूर्ण होने के बाद ही प्रयोजन मिलता है? माने संबंध ज्ञान जब तक पूर्ण नहीं होता है, क्या तब तक अभिधेय प्रारंभ नहीं होता है? या क्या वास्तविक रूप में तब तक प्रारंभ नहीं होता है? या दोनों साथ साथ चलते रहते हैं क्या? या यदि हम वापस भगवत धाम चले गए, प्रयोजन तत्व हमारा पूर्ण हो गया, क्या फिर से वापस आने की कोई संभावना है? तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों का कल की चर्चा में हम चर्चा करेंगे, कल उसको लेंगे। तो आज यही इसको विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद कि प्रभु जी ने इतने सुंदर रूप से भगवत गीता और भागवतम मुख्य रूप से और चैतन्य चरितमृत पर आधारित संबंध तत्व पर प्रकाश डाला। तो प्रभु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ प्रश्न हम ले सकते हैं, हाँ, अगर ले आप। सकते हैं, अभी 9 बजे तक ले लीजिए। बाकी प्रश्न के लिए मैं कल विशेष समय रखना चाहता हूँ, समझो जी 20-25 मिनट कल जरूर रखेंगे। तो आज कुछ थोड़े से हैं, 5 4 प्रश्न ले लीजिए। तो जी जी, तो सर्वप्रथम मैं ही एक प्रश्न, एक शब्द के विषय में एक प्रश्न है। तो कूटस्थ शब्द पर आपने काफी प्रकाश डाला शुरू में। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी कूट शब्द आते हैं, ऐसे मैं चिंतन कर रहा था। कूट, बीच, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, तो वो कूट और ये कूट में भेद है, समानता है? थोड़ा प्रकाश यदि डालें तो। जो कूट शब्द का अर्थ है, प्रभु जी आप तो स्वयं संस्कृत के विद्वान है, कि जो अपनी जगह पे स्थित है उसको कूट कहा जाता है। तो जो अभी बीज भी नहीं बना है, अभी उस स्थिति में है कि अभी उसकी पोजीशन है, फिक्स ही पोजीशन है, तो भाव वहां भी वही है कि जो अभी कूट का मतलब है कि अभी बदला नहीं है, अभी उसने अपना स्वरूप नहीं प्राप्त किया है, उसी को कूट कहा जाता है। तो मतलब एक समान अर्थ ही है, देखा जाए हाँ, तो। दोनों में कोई विशेष अंतर मुझे नहीं दिख नहीं रहा है। धन्यवाद। तो अब जिन भक्तों के वीडियोस ऑन हैं, हम उन्हीं के ही प्रश्न उत्तरियां लेना चाहेंगे। ये कंडीशन हम रखते हैं। तो भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। है ना?
प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने इतना अच्छा सेशन लिया है कि पूरे सेशन मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का सेशन स्पेशली मेरे लिए रखा गया है, मेरे जैसे मूर्ख इंसान के लिए। प्रभु जी, मैंने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन के 44 साल ना ऐसे ही व्यर्थ कर दिए हैं और मैं अभी सिर्फ 1 साल हुआ है जब से मैं कृष्णा की शरण लेने की कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। बट क्या मैं इस जन्म में जितना भी मेरा जन्म बचा है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि मुझे इसी जन्म के बाद भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए? मैं वापस नहीं आना चाहती प्रभु जी, बट मुझे पता गारंटी है से कि मैं माता जी, बहुत पापी गारंटी है। आप हूँ। मैं अगर जो हमारे आचार्यों ने कहा जिस तरह से कहा आप फॉलो करो, गारंटी से आप वापस जाएंगे। कोई भी अगर करेगा, बिल्कुल व्यास आसन से मैं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, इतना सरल मार्ग है, इतना सुखपूर्वक मार्ग है, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। छोटे से छोटा मार्ग है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है। जरूर जा सकते हैं माता जी, क्यों नहीं जा सकते। क्यों माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक आपने हमें बताया। हम तो अपने क्षुद्र बुद्धि से अपनी योग्यता के अनुसार ही कुछ उतार पाएंगे प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक ये प्रश्न था साबिना, कि आपने जैसे बताया प्रभु जी कि हमारा वास्तव का सुख तो हम तभी प्राप्त करते जब हम सेवा करते हैं, तो वही सुख हमारा रियल सुख होता है प्रभु जी। तो मैं ये कह रही थी कि हम तो पतित जीव हैं प्रभु जी, तो हमें कभी कभी जैसे हम क्या तो जीवा के लोभ या किसी इल्यूशनरी प्लेजर में पड़ जाते हैं, कभी कभी प्रभु जी हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं जी। तो क्या उसके लिए क्या उपाय है प्रभु जी? एक तो हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और भी कोई उपाय है प्रभु जी जिससे कि हम छोटी मोटी लोभ में से अपने आप को निवारण कर सके प्रभु जी? दृढ़ देखिए माता जी, संकल्प एक के। प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते ही इससे निवृत्ति होती है। सबसे पहले वो तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो भी खाओ भोग लगा करके खाओ। तो जी एक तो वहां से एक डिग्री में, एक परसेंटेज में तो वहां से रुक गया। फिर जी भगवान का प्रसाद पाते पाते मन भी ऊंचा होने लगता है, मन भी शुद्ध होने लगता है, इंद्रियां पवित्र होने लगती है, सोच चिंतन एग्जिस्टेंस सब पवित्र होने लगती है। तो जी अपने आप धीरे 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 मन पर नियंत्रण आता है। भक्ति करते हुए, भगवान के विषय में सुनते हुए, अपनी सभी इंद्रियां तल्लीन करके भक्ति में लगने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आप श्रवण कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ और काम को उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर के करना चाहिए। तो उसका बहुत क्विक रिजल्ट आता है। लेकिन ये प्रोसेस है, इससे चिंता होने, इससे कोई डरने की कोई विशेष बात नहीं है। जी ये प्रभु धीरे जी। धीरे 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 अपने आप चला जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए वो दिन जब हम भक्ति में नहीं थे तो क्या नहीं करते थे, क्या नहीं खा लेते थे। वहां से अगर आज यहां तक आ गए तो भगवान की कृपा जी से, आचार्यों की कृपा से आ गए, तो और जाएंगे, उसी तरह से आगे हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, लगे रहना, अच्छे से प्रयास करते रहना। भगवान अपने आप इसका हल निकाल देंगे, अपने आप रास्ता दे देंगे। ठीक है, इज इट फाइन? प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। माधव चरण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास। तो जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बता रहे थे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इवन हम सेवा में भी रहते हैं, लेकिन अभी भी मन जो है पूर्णतया भगवान की सेवा में नहीं लगा है। अभी भी हमसे त्रुटियां होती है, और वो त्रुटियां जो है हमें खुद गलानी महसूस कराता है। और इस परिस्थिति में जैसे आप बता रहे थे कि प्रकृति के अधीन है हम, और मन क्रस्तति, कष्ट भोग रहे हैं। तो ये सब जानते इसका हुए भी मैं इसका कष्ट भोग उत्तर रहा कल हूँ। की कथा में आएगा प्रभु। इसका मैं उत्तर कल की कथा में आएगा कि अभी हम प्रोसेस में हैं, भोग रहे हैं। इसका कल हम जरूर, इसका ये कल कल की चर्चा का विषय है। मैं कल थैंक यू इसमें लूंगा, प्रभु। उसके बाद आपका प्रश्न होता है पूछ लीजिएगा। ठीक है प्रभु, थैंक तो प्रभु जी, समय तो 9 बज चुके हैं और प्रश्न अभी भी कई सारे हैं, तो आप जैसे आज्ञा देंगे वैसे हम आगे मुझे तो बढ़े। आपकी आज्ञा पे, मुझे तो 5, 10 मिनट, 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप ठीक है, थोड़े कुछ प्रश्न और हम यहाँ ले लेते हैं। अमित प्रभु जी दिल्ली से। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आपकी क्लास इतनी ज्यादा डिटेल्ड और पूर्ण थी कि किसी प्रश्न की कोई गुंजाइश मेरे जैसे मूर्ख को तो नहीं समझ आई प्रभु। तो मेरा प्रश्न नहीं है प्रभु, एक निवेदन है कि कल के सत्र में जब हम चर्चा करेंगे तो आपने जो प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति के विषय में चर्चा की, इस पे थोड़ा और डिटेल में यदि आप कुछ समझा पाए तो निवेदन। ठीक है, थैंक ठीक यू है सो सर, मच। जरूर जरूर, धन्यवाद। गुडाकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभू जी। तुम्ही ते जे कूटचं सांगितलं, ते कूट का जो बताया आपने, तो जो कूट आप बोल रहे हैं कि जैसा वो कूट बदला नहीं है, वो कूट है, तो उसका मतलब वो जो मन में एखाद्या पे वो जो विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो कभी कभी बदलते ही नहीं, वो ज्यादा ये होते हैं। तो विचार या बीच जो बीच रहते या बीच, यानी इसके ऊपर प्रकाश डालिए। हाँ, वो हम उसको ना भक्ति रसामृत सिंधु से देख सकते हैं। कूट, बीज और बीजोन्मुख, वो जो अवस्थाएं हैं, तो उन अवस्थाओं को ठीक से समझने की आवश्यकता है कि जो अभी बीज नहीं बना है, माने जिसका भी संस्कार तक नहीं आया है, अभी जो आएगा जिसका संस्कार, इसको डिटेल में और भक्ति रसामृत सिंधु में मैं रेफर करके और इस शब्द को और विस्तार से कल ले लूंगा। ठीक है। वैभव रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया संबंध तत्व को, इतने सारे श्लोकास को आपने जोड़ा, 7.27, 15.16, फिर 15.7, तो बहुत अच्छे से समझ में आया। पर ये जो प्रश्न है मेरे मन में भी काफी समय से था कि हम जीव जो है भगवत धाम से, या जो भी कुछ लोग बताते हैं वैकुंठ लोक से, हम नीचे आए कैसे, बड़ा क्योंकि क्लियर कट कहीं मेंशन नहीं है शास्त्रों में भी। आपने बहुत अच्छे से बताया। पर प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, पर मुझे ये प्रश्न हमेशा मन में आता है कि हम जब भगवान के सेवा में थे, और तो हमने ये दुरुपयोग किया कैसे, जब हम सच्चिदानंद रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतनी ब्लिस में है। तो इच्छा का दुरुपयोग आपने भी बताया, बहुत कम परसेंटेज होगी जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का। और आपने ये भी बताया दो ही विकल्प हैं, या तो हम सेवा करेंगे या सेवा से विमुख होंगे। तो हमारी जो इच्छा होती है, आपने श्लोक बताया इच्छा द्वेष समुद्देन वाला, जिसकी वजह से हम इस सर्ग में, इस भौतिक सृष्टि में आ जाते हैं। तो ये इच्छा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 गुणों के प्रभाव से ही हम कर पाते हैं। अब भगवान की सेवा में, भगवत धाम में तो माया या 3 गुण होंगे नहीं। तो ये इच्छा होनी हमारी वहां पर कि हम भोग करें भगवान से विमुख होकर, ये मुझे थोड़ा लगता है कि कैसे पॉसिबल होगी भगवान की और सारे भगवत भक्तों के उसमें, उनके संग में। तो ये डिजायर कैसे आई होगी, ये थोड़ा लगता है कि, और इसके साथ ही हमारे जुड़ा हुआ एक आचार्य माता पॉइंट जी प्रभु। इस पर बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी ने कम से कम 40-50 जगह तो परपट में इस बात को लिखा है, बिकॉज ऑफ मिस यूटिलाइजिंग द माइन्यूट इंडिपेंडेंस। तो मैंने उसी को ही बहुत विस्तार से खोल करके समझाने का प्रयास किया कि इच्छा तो वास्तव में जीव छोड़ नहीं सकता है। हमारे पास 2 ही तरह की इच्छा करने की संभावना है, सेवा करने की इच्छा या सेवा ना करने की इच्छा। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर हमारे पास स्वतंत्रता है तो इच्छा करने की स्वतंत्रता भी है ना, इसी को तो स्वतंत्रता कहा जाता है। तो अगर आप थियोरेटिकली इस बात को थोड़ा सा ध्यान से और विचार करें तो आपको लगेगा बड़ी लॉजिकल सी ये सीक्वेंस है। और नहीं तो भी मैं एक बात और बताता हूं, इस प्रश्न को आप पार्क कर दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि इसका उत्तर बार बार यही मिलेगा शास्त्रों में, आचार्यों से, व्यास आसन से यही मिलेगा, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं पे संशय रह जाता है, तो मेरा एक सजेशन आपको यह है कि आप इस संशय को पार्क कर दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं। हो सकता है कि
और कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में, कुछ वर्षों में भगवान कुछ ऐसी एक कनेक्शन आपके हृदय में रियलाइजेशन का बना दें, तो आपको यही बात उस समय अपने से पकड़ में आ जाए। बात तो यही है, यही जो अभी समझ में नहीं आ रही है, बाद में समझ तो यही बात आने वाली है, अन्य कुछ और, क्योंकि यही बात ही समझ में आती है। कई बार शुरू में आती है, कई बार थोड़े समय के बाद में आती है। तो अभी आप इसको पार्क करके निश्चिंत होकर के जैसे भजन करते हैं, विधेय में लगे, आप लगे रहिए। तो भगवान की कृपा से कई प्रश्न आज उत्तर हो जाते हैं, कई थोड़े समय के बाद उत्तर होते हैं, और कई अपने आप से उत्तर हो जाते हैं। कई बार कोई काम हम कर रहे होते हैं, अचानक स्पार्क करता है कोई आंसर, अरे यार ये अर्थ था इसका। तो लेट्स नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट। ये अपने आप आपको रियलाइज भगवान करा देंगे, इसका अनुभव, इसकी अनुभूति आपको हो जाएगी। इज इट फाइन? आरती माता जी थाने से। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी। मेरा ऐसा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जो साधारण भक्त है, वो श्री कृष्ण से कैसे संबंध बनाए कि जिससे हम लोग कृष्ण को प्राप्त हो या भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्णा, दंडवत। माता जी, इसको मैं कल लेने वाला हूं। ये मेरी कल की डिस्कशन का पार्ट है कि क्या करें संबंध तत्व को ठीक से करने के लिए। ये हम कल लेंगे इसको, ठीक है? अभी हम एक और प्रश्न लेंगे, बाकी प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। जैसे प्रभु जी ने कहा कि कल 15-20 मिनट प्रभु जी प्रश्नोत्तर के लिए देंगे। एक प्रश्न और हम ले लेते हैं, परविंदर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जिसने आपको अक्षर अक्षर सुना है ना, वो तो आज बहुत आसानी से समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जब जीव वापस जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा तो वो जा नहीं पाएगा, वो दास का स्वरूप ही बना के चलेगा कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है इस संसार में भगवान आपके अलावा, तभी वो भगवत धाम जा पाएगा। अब वो सोच के चला गया और वहां जाने के बाद फिर वो इंडिपेंडेंट अपनी यूज कर रहा है। तो ये प्रभु जी, जेल में जैसे कोई कैदी होता है, वो कहता है मुझे निकालो निकालो, मैं सुधर गया हूँ। और जब उसको निकाल दिया जाता है, बाहर जाके फिर वही शुरू करता है वो कहानी। तो प्रभु ये कैसे है, मतलब जो छोड़ के गया था वापस वही शुरू कर रहा है, वो वहां पे इच्छा कर रहा है, द्वेष कर मैंने रहा है। प्रविंदर प्रभु अभी कहा था कि क्या हम वहां जा करके वापस भी आ सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम कल लेंगे। ये तो ऑलरेडी हमारा कल का डिस्कशन का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम कल लेने वाले हैं। मैंने इसको कहा भी था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय गौर। हरे और एक दो कृष्णा। प्रश्न है, ले लीजिए प्रभु जी, कल फिर कोई अच्छा रह ठीक। जाए और ले लीजिए, जी कोई जी बात जी। अनुकंपा गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, और बहुत आनंद आया आपका ये क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि गृहस्थ, जैसे आपने बताया कि हम भगवान को भूल जाते हैं अपने स्वतंत्रता के कारण, और तो जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं तो ये गृहस्थ जीवन में संबंध और भगवान के साथ हमारा संबंध दोनों को पैरेलल लेके बहुत सुंदर से हम कैसे निभा सकते हैं। माता जी, आप बहुत सुंदर प्रश्न है। इस पर हम कल कम से कम 10 मिनट डिस्कस करने वाले हैं कि संबंध। आज हमने भूमिका बांधी संबंध के बारे में। कल जो भी बातें हैं, कब हर पक्ष पे संबंध की बात कल होने वाली है। परिवार का संबंध है, समाज के साथ संबंध है, इस संबंध के रहते किस तरह से भगवान के साथ संबंध हमारा और स्थापित हो सकता है। कल इस पर रहने वाले माता जी बात, कल इसको जरूर करने वाले हैं। काव्यत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत कुछ समझने को मिला, क्योंकि बहुत दिन से यही क्वेश्चन रहता है कि जीव को भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी। तो आपने आज बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, जीव को स्वतंत्र मिलना चाहिए, नहीं तो काल रिस्ट्रिक्शंस होती है। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि जब सॉरी पता नहीं पूछना है या नहीं प्रभु जी, जीव गिरा है आध्यात्मिक जगत से ही गिरा है प्रभु जी? आप प्रश्न कर रहे हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, सर्गे यान्ति, जाता है स्वर्ग में। सर्गे यान्ति, चैतन्य महाप्रभु ने कहा पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ किंकरम
वो सब मैंने जो श्लोक कोट किए, एक बार आप कम से कम शुरू का 15 मिनट का दोबारा से अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए, प्रभु जी इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप पोस्ट कर देंगे तो जी जी, भक्तों को रिकॉर्डिंग पोस्ट कल की जाएगी। क्लास से पहले अगर मौका मिले तो जो चाहें तो उसको एक बार सुन करके फिर बैठेंगे। कल मैं अधिक भूमिका नहीं बांधूंगा, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट बस ब्रीफ करके सीधा शुरू हो जाऊंगा। तो अगर आप पुनः कम से कम कुछ देर की सुन लेंगे तो शायद कल अधिक लाभ होगा। एक अंतिम प्रश्न, रतिमयी रेणुका माता जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। बस जो क्वेश्चन पूछना था आपने उसका आंसर अभी पहले ही दे दिया, तो मैं स्पीचलेस हो गई। बट हाँ, डायरेक्टली मैं आपको ये बोलना चाहूंगी प्रभु जी, जिस कन्विक्शन से आज आपने क्लास लिया, ऐसा लग रहा था आज सारे के सारे गोलोक धाम पहुंच ही जाएंगे। और इतना मतलब अपनी हम जीवों की जो इंटेलिजेंस पे जो इतना हम सब गर्व करते हैं कि हाँ मैं इतना बुद्धिमान हूँ या इतना हमारे पास बुद्धि है, ऐसा लगता है सर मूर्खता ही भरी पड़ी है। कि आज जब जितना आपने बताया सच्चित आनंद का जो डेफिनेशन दिया है, वो एकदम दिमाग में ऐसा मतलब कि हंसी आ रही थी कि हम कितना अपने आप में मूर्ख हैं कि छोटी इस भौतिक संसार में जो सुख है, वो सुख भी हम क्यों समझ रहे हैं कि वो सुख है, वो सब समझ में आया। थैंक यू सो मच कि आपका उत्साह एक्चुअली हम लोगों को कल की क्लास के लिए और प्रेरित कर रहा है कि कल कब 7:30 होगा और हम आपकी क्लास को अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्णा। धन्यवाद है परम सुंदर प्रभु, आपने मौका दिया तो भक्तों के साथ प्रभु जी, जुड़ने आपको का। आपकी जानकारी के लिए, तो काफी भक्त जो यहाँ एकत्रित होते हैं तो सब नोटबुक पेन लेके बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से एज अ स्टूडेंट स्टडी करते हैं। वेरी सिर्फ नाइस। सुनते ही नहीं है। आपने देखा भाई भक्तों का रिस्पॉन्स, और ये इस तरह से चलता ही है, काफी सिंसियरली बहुत भक्त लोग सुनते हैं, और आपने भी बहुत सिंसियरली सभी पर कृपा बरसाई, उस विषय को खोला। तो कल हम पुनः 7:30 बजे प्रभु जी से श्रवण करेंगे, तो आप 5-7 मिनट पहले ही ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और कल पुनः 7:30 बजे संबंध के दूसरे सेशन में प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। महामंत्र के द्वारा हम प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे धन्यवाद हरे है आप सबका। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे।